उसमें उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया, एक समाज का नाम है कि समाज से लिया ये समाज के वो संगठन चलाते हैं, उस पर वो बात कर रहे हैं, सामाजिक संगठन किसी व्यक्ति विशेष का पार्टी विशेष के लोग का नाम। क्या लग रहा है बिहार समाज आप लोग के साथ है या नहीं? तो पूरे बिहार के लोग हम लोग के साथ हैं, सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोग एनडीए में हैं और एनडीए के साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये सवाल राष्ट्र के निर्माण का है, समाज के निर्माण का है। कमजोर वर्गों को ऊंचे उठाने की बात जहाँ हो रही है, जहाँ देश और राज्य का चौमुखी विकास हो रहा हो, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि एक साथ रहे। आप किसी जाति विशेष के लिए बल्कि मुसलमान भाइयों का संख्यक भाइयों का भी आप सभी लोग भूलते हैं, देखते हैं सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, यादव भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, सभी लोगों का मिल रहा है। कौन माने डूबते नाव पर चलेगा? जिस नाव में छेद जो नाव डूबना तय है उसको कौन चलेगा? जो दलित विरोधी, जो अल्पसंख्यक विरोधी, साथ साथ जो परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद के पोषक है, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जो 23 उम्मीदवार खड़ा किया है, उसमें मात्र 2 सीट अति पिछड़े समाज को देने का काम किया, जबकि उसके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा घूम घूम कर कहते हैं कि जातीय जनगणना हमने कराया, और जातीय जनगणना कराने का वो छदम भेष रखे हुए हैं। जातीय जनगणना तो जो मुख्यमंत्री होते हैं सरकार के वो करते हैं और उन्होंने कराया, और जातीय जनगणना होने के उपरांत भी जहाँ 23 सीट उनको मिला, यादव समाज के लोगों को 9 सीट उन्होंने दिया और अति पिछड़े समाज को मात्र महज 2 सीट देने का काम किया। ये उनके साथ घोर अपमान है, और उनका ही घोर अपमान नहीं है बल्कि भारत रत्न से सम्मानित, भारत सरकार के द्वारा जो भारत रत्न से सम्मानित हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान उन्होंने किया है। दूसरी बात कि अल्पसंख्यक भाइयों को जो माई समकरण की बात करते हैं और अल्पसंख्यक भाइयों को महज 2 सीट दिया और यादव भाई को 9 सीट दिया, ये अल्पसंख्यक भाइयों के साथ भी बहुत बड़ा धोखाधड़ी है। और हमारे नेता बिहार के शिल्पकार और बिहार के नवनिर्माता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने, आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। और वर्ष 2006 में जब उन्होंने 5वें बागडोर संभाला तो वर्ष 2006 में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देकर अति पिछड़े समाज, दलित समाज, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। ये देश में सबसे बड़ा उदाहरण है। और राजद के लोग छलावा करते हैं, आज भी उनके परिवार के 2-2 आदमी चुनाव मैदान में। मैं समझता हूं कि देश की पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता उनकी माता श्री हैं, और 2-2 बहन चुनाव लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति सिंगापुर में रहता है वो आज सारण में घूम के कह रहे कि मैं सारण की बेटी हूँ, इससे बड़ा शर्म क्या होगा? उनकी शादी सिंगापुर में हुई है, उनके बच्चे सिंगापुर में पढ़ते हैं, उनका हस्बैंड जो है सिंगापुर में नौकरी करते हैं, और सारण में घूम के कहते हैं कि मैं सारण की बेटी हूँ। और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं को इस कदर अपमानित कर रहा है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, पिछले ही लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में उनको पोस्टर से नदारद कर दिया गया है। अब उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का केवल इतना ही काम है कि बेटी के चुनाव का प्रचार करना, जो सारण में प्रचार किए हैं। 4 जगह चुनाव हो रहा है, दलित समाज के 2 आदमी लड़ रहे हैं, जमुई से लड़ रहे हैं, एक और साथी लड़ रहे हैं। इस 4 सीटों से 2 दलित लड़ रहे हैं, लेकिन उस दलित के सीट पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने प्रचार करने का काम नहीं किया, केवल अपने पुत्री के सीट पर सारण में हुए चुनाव प्रचार करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी का इतना ही काम रह गया है कि केवल और केवल उम्मीदवार को लिफाफा धराने के लिए उनको रखा गया है, कहीं उनका पोस्टर पर पर्चा पर उनका नाम नहीं। और जो स्थानीय हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन समाज के कमजोर वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, समाज के दलित भाइयों की मुखर आवाज़ बनकर सीतामढ़ी नहीं बल्कि सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि
तिरहुत कमिश्नरी से लगातार वो चौथे बार प्रतिनिधि बने हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। और देश की आज़ादी के इतना लंबा समय बीत जाने के बाद 77 बरस बीत गए, जब से वो हैं 22 बरस, उससे पहले तिरहुत कमिश्नरी में जितने शहादत देने वाले, आज़ादी की लड़ाई में जो शहादत दिए, जो शहीद हुए, उनकी प्रतिमा कहीं नहीं लगा। पहला व्यक्ति आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी है कि सीतामढ़ी जिले के सबसे पहला शहादत देने वाले आदरणीय स्वर्गीय रामफल मंडल जी की प्रतिमा उन्होंने लगाने का काम किया। ये सबसे बड़ा अति पिछड़ा का सम्मान श्री देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत कमिश्नरी में पहली बार देने का काम किया। आपको आश्चर्य होगा कि युवा सहनी जी जो मुजफ्फरपुर के नौजवान थे, अपनी जवानी की आहुति देकर देश के आंदोलन में भाग लेने का काम किया, लेकिन उनका प्रतिमा उस युवा सहनी जी के गाँव में नहीं था। आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने पहला बार लगा। ये काम अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने किया। आप इस जिले के बैरगनिया की मैं बात करता हूँ, 40 वर्ष पहले तक बैरगनिया में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक है, उस जगह प्रतिमा की नाम तो दूर है, कोई चौक पर एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। लेकिन आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने देश की विभूति और देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चौक पर प्रतिमा लगाने का काम किया। ये काम श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने पिछड़ा के साथ साथ उन शहीदों के लिए भी किया। और तिरहुत कमिश्नरी में जितने शहीद हैं उनके प्रतिमा उन्होंने लगाने का काम किया है। आपको जानकारी होगी और जानकारी देना भी चाहता हूँ कि हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, जो पिछड़ा और दलित के कितने बड़े समर्थक हैं, कि आज उनके द्वारा 22 वर्षों में मैं समझता हूं कि बिहार के पहले जनप्रतिनिधि आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अपने वेतन से 1 रुपया भी अपने वेतन का नहीं लिया, बल्कि समूल वेतन 22 वर्षों का माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में, माननीय प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में देने का काम किया। और उस राहत कोष के पैसा आप सभी जानते हैं कि समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनका कोई सोचने वाला, विचारने वाला नहीं होता है, वैसे लोगों के लिए वो समूल पैसा दे करके काम करते हैं। और समाज के अंतिम व्यक्ति के पैदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उसको सेवा करने का काम करते हैं। समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोग हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि वैसे मुख्य रूप से जो विकलांग लोगों को आप सभी देखते हैं, इसी शहर के रहने वाले हमारे मित्र भाई हैं, वो सभी शहरों में जो विकलांग लोगों को देखते हुएगा, जो रिक्शा चलाते हैं, ट्राई रिक्शा जो है, वो अपने पैसे से, निजी कोष से वो काम करते हैं। वही नहीं बल्कि गरीब छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग छात्रों में, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। एक मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि पूर्णिया की एक लड़की जो ताती समाज की, अति पिछड़े समाज की बेटी है, वो निशानेबाज थी। उसके पास पैसा के अभाव थे, आर्थिक सहायता कोई करने वाला नहीं था। तो टीवी पर एक प्रोग्राम आया था, उस पर उसने मांग किया वहाँ के डीएम ने, भाई अति पिछड़े समाज की लड़की है, निशानेबाजी है, ये अच्छा काम कर सकती है। तो वहाँ के डीएम को, कलेक्टर को फ़ोन करके, और अति पिछड़ा का जो उनका प्रेम है, जो पिछड़ा समाज के प्रति लगाव है, वो लगाव झलकता है कि एक तांती की बेटी मीरा नाम की जो लड़की है पूर्णिया को, उसको डीएम साहब से बात करके उसके माता पिता को अपने डेरा पर बुला करके और 2,75,000 के विदेशी राइफल खरीदिए। और वो विदेशी राइफल से पूरे देश का मान सम्मान, बिहार की बेटी होने के नाते उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाई। ये काम आदरणीय नेता श्री देवेश चंद्र ठाकुर। और जो सामने खड़ा व्यक्ति, जो सामने से चुनाव महागठबंधन के प्रत्याशी बनकर आए हैं, सीतामढ़ी की जनता के द्वारा पूरा परखा गया है, जांचा गया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,45,000 से सीतामढ़ी की जनता ने उनको पराजय किया है। वहीं 2014 में सीतामढ़ी की महान जनता ने वैसे आदमी को जमानत जब्त करने का काम किया है। वैसे रिटायर व्यक्ति को, वैसे तिरस्कृत व्यक्ति को और वैसे रिटायर व्यक्ति को फिर महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। एक कहावत है कि फिर वही दिल लाया हूँ जो दिल जले। ये समाज का क्या सेवा करेंगे, कई बार जनता ने यहाँ आजमाया है। और इस बार भी आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 के पार, और बिहार के नवनिर्माता, बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो नारा है कि 40 पे 40 सीट हम लेंगे, उसी प्रकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के बुद्धिजीवी, सभी ने संकल्प लिया है कि अभी तक तो जो उम्मीदवार हमारे सामने खड़े हैं आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये सबसे सुयोग्य आदमी है, सबसे कर्मठ आदमी है।
जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर केवल सेवा ही इनका संकल्प रहा है। इसलिए अब की बार सीतामढ़ी 4 लाख के पार के साथ ये संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ की जनता का जो आवाम का आशीर्वाद जो मिल रहा है, आप सभी जो जनसंपर्क अभियान में हमारे नेता चल रहे हैं, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर साहब, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये साबित कर रहा है कि आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से जो चुनाव का रिजल्ट होगा वो 4 लाख के पार होगा और विरोधी का न केवल सीतामढ़ी बल्कि बिहार में सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। अब हम आगे